लोग अक्सर मुश्किल समय में भगवान के पास आते हैं, चाहे वो जीसस हों, बुद्ध हों या कोई और भगवान जिन पर वे विश्वास करते हैं। वे उनकी पूजा करते हैं, दुआ मांगते हैं और मदद के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब कोई भगवान खुद खतरे में पड़ जाता है, तब सिस्टम का नोटिस बोर्ड सामने आता है और ट्रायल ऑफ द डस्क ऑफ द गॉड्स के लिए वोटिंग शुरू हो जाती है। वोट गिने जाते हैं और ट्रायल के दौरान मेल लीड ली चैंग सिन को एक पत्थर के पिलर पर बांधकर घुटनों के बल बैठाया जाता है। उसके चारों तरफ दूसरे भगवान भी अपने अपने पत्थर के पिलर्स पर खड़े होते हैं, फैसले का इंतजार करते हुए। सिस्टम बोर्ड दोबारा दिखाई देता है और ट्रायल के नतीजे घोषित करता है। काउंटिंग प्रोसेस पूरी हो चुकी होती है। अचानक ली चैंग सेन की आंख खुलती है और वो खुद को सफेद फूलों से भरे हरे मैदान के बीच पड़ा हुआ पाता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, बैठता है और सोचता है, मैं पक्का मर चुका हूँ। नहीं, ज्यादा सही कहूँ तो ये अस्तित्व का अंत है। मौत सिर्फ उन एंटिटीज के लिए होती है जिन्हें भगवान बनाते हैं। ली चैंगसेन सिस्टम को बुलाने के लिए अपना मुंह खोलता है और उसकी आंखों के सामने एक हरी स्क्रीन झिलमिलाती है। सिस्टम स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखाई देता है, विंडो ओपन नहीं की जा सकती, आपको एक्सेस नहीं है। ये लोकेशन सिस्टम परमिशन के साथ कंपैटिबल नहीं है। अधिक जानकारी के लिए मैनेजर को रिक्वेस्ट भेजें। ये देखकर ली चैंगसेन गहरी सोच में पड़ जाता है। डिविनिटी, स्टार्स, फेथ, डिवाइन पावर, सब कुछ अब और भी गंभीर लगने लगता है। उसका भरोसा टूट चुका है, उसकी थियोक्रेसी खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी उसका दिमाग इतना खाली क्यों लग रहा है? इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो पलटकर दूसरी तरफ बह रही नदी की ओर देखता है। नदी पर एक नाव तैर रही होती है जिसमें दो लोगों की परछाइयां दिखाई देती हैं। एक आदमी ग्रे सूट पहने होता है, ब्लैक क्लोक के साथ जिस पर गोल्डन ट्रिम होती है, और उसी रंग की एक टोपी। उसके पीछे एक और व्यक्ति होता है जो एक बहुत बड़ा स्क्रॉल उठाए होता है। स्क्रॉल हवा में उड़ता है और धीरे धीरे खुलने लगता है। ग्रे बालों वाला आदमी पूछता है, क्या तुम ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स ली चांग सेन हो? वो स्क्रॉल को देखता है और ली चांग सेन का बैकग्राउंड पढ़ना शुरू करता है। उसके पिता ली जैमी यांग, उसकी माँ सो योहा, जो पृथ्वी पर कोरिया में 25 दिसंबर 2001 को पैदा हुआ था। जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है, उसका चेहरा और भी गंभीर होता जाता है। तुम 2027 में किसी अज्ञात कारण से ग्रह अर्केडिया पर गए और एक ऐसा स्टार बन गए जिसने 10 लाख से ज्यादा भगवानों को मार डाला। एक एंग्री गॉड। तुम्हें पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। तुम्हारे चेहरे की बनावट देखकर लगता है कि तुम वही हो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि ली चैंगसेन अचानक उसकी ओर दौड़ पड़ता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस आदमी का चेहरा पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी तुरंत प्रतिक्रिया करता है और पीछे हट जाता है। ली चैंगसेन पानी के बीच खड़ा होता है, अपने चेहरे से पानी पहुंचता हुआ, और धीरे धीरे नाव की ओर बढ़ने लगता है। अचानक सुनहरी रोशनी छोड़ते हुए कई क्यूब्स उसके चारों तरफ दिखाई देते हैं। हर पल उनकी संख्या बढ़ती जाती है। ली चैंगसेन हैरानी से देखता रह जाता है। ये क्यूब्स उसकी कलाइयों और पैरों पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी हरकतों को पूरी तरह बांध देते हैं। इन क्यूब्स को गॉड्स ट्रू गोल्ड कहा जाता है। ये ऐसे बंधन होते हैं जो भगवानों को बांधने और उन्हें इंसानों से भी कमजोर बना देने के लिए बनाए जाते हैं, चाहे वो भगवान कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो। अपनी कमजोर स्थिति को महसूस करते हुए ली चैंगसेन दांत पीसता है और सोचता है, मुझे लगा था कि ट्रायल के बाद मैं आज़ाद हो चुका हूँ क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। फिर जोर से पूछता है, लेकिन तुम हो कौन? ग्रे हेयर वाला आदमी जवाब देता है और देर से परिचय देने के लिए माफी मांगता है। मैं उले हूँ, हेल का सुप्रीम हंटर। ली चैंगसेन हैरानी से पूछता है, हेल? क्या आप कहना चाहते हैं कि ये आफ्टर लाइफ है? बिल्कुल, ओले कहता है। और जो लोग आगे देख रहे हैं वो गोल्डन स्ट्रीम है। ली चैंगसेन और सवाल पूछना चाहता था। मैंने सुना है कि जो गॉड ट्रायल पर होता है वो पर्च से बच नहीं सकता, लेकिन फिर हम दूसरी दुनिया में क्यों हैं? ओले जवाब देता है, वजह यह है कि तुम पहले से ही हमारी जुरिस्डिक्शन के अंडर थे। अब आगे बढ़ो, डिटेल्स बाद में बताऊंगा। जिस इंसान से तुम मिलने आए हो वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ली चैंगसेन भौवें सिकोड़ता है और कुछ नहीं कहता। फिर ली चैंगसेन और बाकी दो लोग स्ट्रीम पर एक बोट में बैठते हैं। पानी के नीचे एक जायंट क्रिएचर था जो सांप जैसी शेप का था, लेकिन उसके 2 सींग थे। उसका पूरा शरीर मॉस ग्रीन स्केल से ढका हुआ था और उसकी आंखें बड़ी और बिना पलक झपकाए हुई थीं। उले ली चैंगसेन को इस जमीन के बारे में बताना शुरू करता है। आर्केडिया, तुम जिस अर्थ पर पहले रहते थे उससे बिल्कुल अलग दुनिया है। ली चैंगसेन पूछता है, क्या इसका संबंध उस अथॉरिटी से है जिसका आपने अभी जिक्र किया? उले हाँ में जवाब देता है, बिल्कुल। हर इंसान के जन्म और मृत्यु के साथ एक बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ होती है जिसमें उसकी मौत की तारीख और उसकी किस्मत दर्ज होती है। ये किताब सिर्फ उन्हीं जगहों पर इस्तेमाल की जा सकती है जहां रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं। ली चैंगसेन ध्यान से सुनता रहता है। उले आगे कहता है, लेकिन उनमें से एक अचानक गायब हो गया।
हमने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बहुत अजीब जगहों पर चला गया। ली चैंगसेन सोचते हुए कहता है, क्या आप आर्केडिया की बात कर रहे हो? हाँ, उल्ले जवाब देता है। और ये भी कहा जाता है कि वो एक गॉड बन गया और उसने केओस फैला दिया। तुम्हें वापस लाने के लिए हमें काफी कुछ छोड़ना पड़ा। ये सुनकर ली चैंगसेन कुछ पल के लिए गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे अतीत का वो सीन याद आता है जब अचानक आसमान और जमीन दो हिस्सों में बट गए थे। उस समय वो बहुत हैरान था और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया था। आखिर हुआ क्या? आप इतनी परेशानियां क्यों स्वीकार करते हो? अगर मेरी एग्जिस्टेंस को पर्ज कर देते तो बेहतर होता। उले जवाब देता है, हमें कैसे पता? मैं सिर्फ अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। ली चैंगसेन सोच विचार भरे लहजे में कहता है, तो ये फैसला किस सुपीरियर ने लिया? उले कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करता और कहता है, थैनाटॉस। वो एरेबिस का कमांडर है, टाटरस के साथ। कुछ लोग उसे डार्क लॉर्ड भी कहते हैं। थोड़ी देर बाद बोट अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। आगे एक बेहद शानदार कासल था। उस कासल के चारों तरफ नुकीले और तेज पत्थर थे जो सीधे उस स्ट्रक्चर की तरफ इशारा कर रहे थे। उले कहता है, यहां से मुझे क्लोजली फॉलो करना। जैसे ही वो ये कहता है, वो एक बीम ऑफ लाइट में बदल जाता है, ली चैंगसेन को साथ लेता है और आसमान की ओर उड़ते हुए कासल की तरफ बढ़ जाता है। जब वो बीम ऑफ लाइट ऐसी जगह के ऊपर से गुजरती है जहां नीचे लोग आग के समुद्र में चीख रहे थे, उले टूर गाइड की तरफ बताता है, नीचे जो जगह तुम देख रहे हो वही हेल है। फिर वे उस जगह पर पहुंचते हैं जहां लोग बर्फ के ब्लॉक्स में जमाए गए थे। वो कहता है, और ये आइस प्रिजन है। उले ली चैंगसेन को अलग अलग जगहों से ले जाता है जहां अलग अलग तरह के क्रीचर्स को सजा दी जा रही थी। ये सब देखकर ली चैंगसेन सोचता है, ये सब अलग अलग क्लासेस के लगते हैं। ये कौन लोग हैं? उले मुस्कुराकर कहता है, मैंने सुना है कि तुम पहले वॉर गॉड थे, फिर एंग्री गॉड बन गए। उसकी बुरे अतीत के बारे में बार बार सुनना ली चैंगसेन को अनकंफर्टेबल महसूस कराने लगता है और वो ठंडे चेहरे से कहता है, तुम काफी एक्साइटेड लग रहे हो। ये देखकर उले तुरंत सफाई देता है, वे फॉलन स्टार्स थे। टार्टरस सिर्फ डेड सोल्स की सजा तय करने वाला जज ही नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड में डेमन्स और उनकी आत्माओं का गार्डियन भी है। ली चैंगसेन को ये सब नया लगता है, मैंने ये पहले कभी नहीं सुना। उले जवाब देता है, इसके बारे में गॉसिप करने की हिम्मत कौन करेगा? अगर हेवन में उनकी रेपुटेशन खराब हो गई तो वो नीचे उन लोगों की तरफ देखता है जो हाथ में कुदाल और पत्थर उठाए हुए थे और कहता है, ये वो लोग हैं जिन्हें हार्ड लेबर दी जाती है क्योंकि उनके क्राइम्स ज्यादा सीरियस थे। आखिरकार दोनों कासल गेट पर पहुंचते हैं। वो बड़ा गेट रेडवुड का बना हुआ था जिसके चारों तरफ गोल्डन फ्रेम था। दोनों तरफ दो पिलर्स थे जिन पर गोल्डन ड्रैगन्स लिपटे हुए थे। उले ली चैंगसेन को गेट के अंदर ले जाता है और कहता है, ये जगह अल्टीमेट चेजर डस्क ऑफ द गॉड्स को लेकर आई है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मास्टर ने कहा था। भारी गेट अचानक खुल जाता है और अंदर से गूंजती हुई आवाज आती है, अंदर आओ। ये देखकर ली चैंगसेन की आंखें फैल जाती हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन बार पर लिखा आता है, तुम्हारी करंट स्टेटस, तुम्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है। अंधेरे में छुपी हुई आंखें तुम पर नजर रखे हुई हैं। ली चैंगसेन को डर नहीं लगता, बल्कि उसके चेहरे पर एक पागल सी मुस्कान आ जाती है। उसके दिमाग में बस यही चलता है कि ये मजेदार होने वाला है। कासल के अंदर जाते ही वो एक बेहद शानदार हॉल देखता है। हॉल के सबसे ऊपर एक थ्रोन था और उस थ्रोन पर एक आदमी बैठा था जिसने खूबसूरत लाल पोशाक पहनी हुई थी। उसे देखकर ली चैंगसेन और ज्यादा सतर्क हो जाता है। वो थैनाटॉस था, उले का मास्टर। थैनाटॉस थ्रोन पर आराम से बैठा था, अपनी ठोड़ी पर हाथ टिकाए हुए। वो पूछता है, क्या तुम ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स हो? उसके चेहरे पर एक गहरी और समझ से परे मुस्कान थी। मैं पहले एक सवाल पूछूंगा, अगर तुम अभी भी अर्थ पर जिंदा होते तो मरने के बाद कहाँ जाते? ली चैंगसेन लापरवाही भरे अंदाज में जवाब देता है, कौन जानता है, मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। थैलाटॉस सिर्फ एक शब्द में जवाब देता है, हेल। ली चैंगसेन पूछता है, क्यों? इसके बाद थैनाटॉस ली चैंगसेन के जुर्मों की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। 21 जून 2024 एक गेमर्स डे था। तुम्हारे टीममेट की गलती की वजह से तुम मुझ पर पागल जैसे चिल्लाए। उस टीममेट ने तुम्हारे हर एक शब्द याद रखे। बात खत्म होने के बाद उसने अपने सबऑर्डिनेट से पूछा, तुम बताओ, इस इंसिडेंट के लिए इसे किस लेवल की सजा मिलेगी? तुमने इज्जत के साथ जवाब दिया, हाँ, इसे 15 दिनों के लिए टंग पुलिंग हेल में जुबान खींचने की सजा मिलेगी। इस तरह ये दोनों मास्टर और सर्वेंट शुरू हो गए। एक जुर्म बता रहा था और दूसरा सजा सुना रहा था। 9 अप्रैल 2014 उसने अपने दोस्त की मदद के लिए आई कॉल इग्नोर कर दी, जबकि उसके दोस्त को स्ट्रोक आ रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गेम खेल रहा था। इस जुर्म के लिए ड्राइवर को सजा देने भेजा गया। सितंबर 2017 स्कूल जाते वक्त उसने एक चींटी को पैर से कुचलकर मार दिया। क्योंकि मैंने एक जीवित प्राणी को मारा, इसलिए मुझे 4 दिनों तक वेनेमस स्नेक हेल में घुटनों के बल सजा मिलेगी। अप्रैल 2009 सोते वक्त उसने बिस्तर गीला कर दिया और फिर उसका इल्जाम कुत्ते पर लगा दिया।
इसके लिए टंग पुलिंग हिल में 10 दिन और जोड़ दिए गए। सबसे जरूरी बात, 26 साल हो गए और तुम अब तक किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ पाए। इसके लिए 6 दिन डार्क हिल में सजा। जैसे जैसे ली चांगसेन ये सारे इल्जाम सुनता गया, उसका चेहरा और भी बिगड़ता गया। आखिर में वो इतना गुस्से में आ गया कि उसका चेहरा लाल पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। ली चांगसेन और बर्दाश्त नहीं कर पाया और चिल्लाकर बोला, ये सब क्या बकवास चल रही है। फिटॉस और यू दोनों चुपचाप उसकी तरफ देखने लगे। थेनोस मुस्कुराया और बोला, मजाक कर रहा था। उसने धरती पर एक नॉर्मल जिंदगी जी थी, लेकिन अरायाम में सब कुछ बिल्कुल अलग है। थनाटोस ने अपना हाथ उठाया और एक विशाल स्क्रॉल को कंट्रोल किया। जैसे ही स्क्रॉल खुला, ली चेन के अतीत की सारी जानकारी और घटनाएं सामने आ गईं। उसने देखते हुए कहा, तुम पागलों की तरह लड़े हो। ली चांगसेन ने पूछा, तो आखिर तुम लोग क्या कहना चाहते हो और मुझे बचाने की वजह क्या है? थनोस ने अपनी बात रखी। मुझे चाहिए कि तुम मेरी पूरी ताकत से मदद करो। ली चांगसेन ने संदेह भरी आवाज निकाली। एक बात है, कुछ देवताओं ने अपनी शपथ तोड़ दी और उन्हें इंसान बनाकर धरती पर भेज दिया गया। अब तुम मेरी जगह नश्वर दुनिया में जाकर उन्हें झुकने पर मजबूर करोगे। ली चांगसेन ने सबसे अहम सवाल पूछा, क्या तुम मुझे फिर से जन्म दोगे? थनोस हल्के से मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं तुम्हें वापस वहीं लाया हूं जहां तुम्हारा होना चाहिए था। इतना कहकर उसने हाथ हिलाया। चारों ओर का माहौल एक खूबसूरत आकाशगंगा में बदल गया, जहां चमकते हुए सितारे थे। थनोस उस आकाशगंगा के बीच खड़ा हो गया और उसके प्रवाह को लगातार देखता रहा। ली चांगसेन ने जब कुछ देखा तो वो हैरान रह गया। उसने मिल्की वे के बीच धरती को देखा। फिटॉस हंस पड़ा और बोला, मुझे लगा था तुम भावनाहीन हो, लेकिन लगता है ऐसा नहीं है। धरती को देखते हुए ली चैन के चेहरे पर शांति छा गई। उसने धीरे से कहा, ये मेरा घर है। अचानक थेनोस ने एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा कि जो कुछ वहां दिखाया जा रहा है उसे देखकर इंसान घुटन महसूस करेगा। ली चांगसेन को समझ नहीं आया। उसने पूछा, क्या? तभी उसके सामने धरती बड़ी होने लगी। वो एक देश पर जूम हुई, फिर एक बड़े शहर में पहुंची। सड़कों की रोशनियां दिखाई देने लगी और आखिरकार तस्वीर रुक गई। एक और ली चांगसेन पर, जो हाथ में शराब की बोतल पकड़े सड़क पर चल रहा था। उस समय वो धरती पर ही था और उसने ऊपर की ओर देखा, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। ली चांगसेन की आंखें अविश्वास में फैल गईं। वो हकलाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? थनोस ने आराम से कहा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। तुम अपनी जिंदगी जीने के बजाय सेंट्स को सील करने पर ध्यान दोगे। यही तुम्हारा मोटो होगा। ली चांगसेन ने झिझकते हुए थेनोस की ओर देखा और पूछा, तुमने मुझे ही ये मौका क्यों दिया? थनोस ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि तुम एक हंटर बनने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हो। आर्कीडिया से लेकर औरा डियाबा चैन तक सबके शब्द गूंज रहे थे। ली चांगसेन ने पूछा, उन लोगों ने ऐसा क्या किया? थनोस ने एक्सप्लोडिंग डंजन का जिक्र किया और पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, ये क्यों हुआ? ली चांगसेन ने कहा, क्या शपथ टूट चुकी है? क्या वो धरती पर आना चाहते हैं? फिटॉस ने जवाब दिया, हाँ, वो धीरे धीरे यहाँ पहुंचेंगे। ली चांगसेन ने पूछा, तो फिर नीचे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? फिटॉस ने समझाया, क्योंकि वो शपथ के लूप होल्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमें दखल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इंसान शामिल हुए तो बात अलग हो जाएगी, क्योंकि शपथ में इंसानों का जिक्र नहीं था। ली चांगसेन हल्के से मुस्कुराया और सब समझ गया। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा हंटिंग डॉग बन जाऊं और जब काम खत्म हो जाएगा तब तुम मुझे भी निपटा दोगे? थेनोस हंसा और इनकार कर दिया, नहीं, वो एक अपराध होगा। ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हें आज़ादी और एक नई जिंदगी दूंगा। ये सुनकर ली चांगसेन ने बिना पूरा समझे सिर्फ कहा। फिटॉस ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखा और बातचीत करने लगा। अगर तुम्हें मेरा समझाने का तरीका पसंद नहीं आया तो इसे एक डील समझ लो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई नुकसान होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी पोजीशन से नफरत करो। मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। क्या? थनोस ने गहरी नजरों से ली चांगसेन को देखा और दो चौंकाने वाले शब्द बोले, पावर। ली चांगसेन थोड़ा घबरा गया। क्या तुम वाकई ऐसी ही ताकत दे सकते हो? ये तो शपथ के खिलाफ है। थनोस ने इस बात की ज्यादा परवाह नहीं की। उसके लिए शपथ पहले से ही एक बोझ था। इसे राजसी उदारता कहा जा सकता है। उसने फिर पूछा, तो क्या तुम ये डील स्वीकार करते हो? ली चांगसेन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जब तुम पहले ही इतना दे रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूं? थनोस उसका जवाब जानता था। वो खड़ा हुआ और जोर से बोला, डील फाइनल। अब से पुनर्जन्म नहीं, रिग्रेशन शुरू होगा। तैयार रहो। रीबर्थ गेट के सारे दरवाजे खोल दो। ली चांगसेन के पीछे गेट खुल गया और उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी। ली चांगसेन मुस्कुराते हुए उस गेट के अंदर चला गया। थनोस से विदा लेते समय ली चांगसेन फिर से गोल्डन स्ट्रीम की नाव पर बैठा। यू ने उसे एस्कॉर्ट करते हुए कहा, ये मत भूलना, तुम वापस भगवान बनकर नहीं बल्कि इंसान बनकर जा रहे हो। तुम्हारे पास कोई पावर और डिविनिटी नहीं होगी। तुम्हें सब कुछ शुरुआत से शुरू करना होगा। ली चांग ने जवाब दिया, मैं याद रखूंगा। यू आगे बोलता रहा, और वैसे भी उसकी आत्मा अभी भी गोल्डन लेग्ड गॉड द्वारा बंधी हुई है। जब तक हम तुम्हारी गतिविधियों को संदिग्ध मानेंगे
तब तक ये दोबारा सक्रिय हो चुकी होगी, इसलिए सभी लोग सावधान रहें। ली चांगसेन पूरी तरह चुप रह गया। उसके दिल में उसने सोचा कि इतनी लंबी व्याख्या ने उसके कान दुखा दिए। जब नाव बहते बहते एक ऐसी जगह पहुंची जहां हवा में एक गोल्डन गेट ऊंचा खड़ा था, यू ने तुरंत ली चांगसेन को वहां से भगा दिया। अब कृपया चले जाओ। उसकी आंखों के सामने उसके सामने अब गोल्डन गेट था, जो सूरज की रोशनी में तीखी प्रकाश किरणें बिखेर रहा था। गेट के बीच में यिन यांग की आकृति थी और उसके नीचे नुकीले चट्टानी उभार थे जो पंजों जैसे लग रहे थे। जैसे ही ली चांगसेन वहां पहुंचा, वो नाव से कूद गया और गेट की ओर दौड़ पड़ा। गेट में प्रवेश करने ही वाला था कि उसने मुड़कर यू को अलविदा कहा। मौका मिला तो हम फिर मिलेंगे। यू ने अपना हाथ सीने पर रखा, हल्का सा सिर झुकाया और कहा, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा और तुम हमेशा ये याद रखना। अपनी बात पूरी होने से पहले ही ली चांगसेन ने गेट के ऊपर से छलांग लगा दी। यू ने उसकी पीठ को देखा और मुस्कुराया और बाकी बची हुई बात मन ही मन पूरी कर ली। वो एक एनवॉय था जो अंडरवर्ल्ड पर शासन करने वाले गॉड की शक्ति उधार लेता था। इस बार गेट के उस पार ली चांगसेन आसमान में बाहें फैलाए उड़ रहा था। सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिखाया, आप सफलतापूर्वक गेट ऑफ रीबर्ग से गुजर चुके हैं। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपको नए सर्वर से कनेक्ट होना होगा। आवश्यक डेटा डाउनलोड किया जा रहा है, सिस्टम अपडेट हो रहा है, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। आपकी वर्तमान पोजीशन एडमिनिस्ट्रेटर। ली चांगसेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें संकरी की। ये जगह प्लैनेट अर्थ थी। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका था जब अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने महसूस किया कि वो घास के मैदान पर लेटा हुआ है और उसके चारों ओर कई लोग खड़े हैं जिनके चेहरों पर उलझन और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सिस्टम स्टेटस पैनल सामने आया। अचीवमेंट प्राप्त हुआ, पिछली जिंदगी की यादों के साथ पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति। बोनस, अपनी यादें बनाए रखें, सभी स्टैट्स +5। ली चांगसेन जमीन पर लेटा रहा, सिस्टम नोटिस बोर्ड को देखते हुए सोचने लगा कि ऐसी चीज भी अचीवमेंट बन सकती है। उसके आसपास के अजनबी लोग चिल्ला रहे थे, अरे ये क्या है, शून्य से निकला हुआ पोर्टल, मैंने ऐसी चीज कभी नहीं सुनी। ली चांगसेन चुपचाप अपने आसपास का निरीक्षण कर रहा था। काले बाल, भूरी आंखें और कोरियन भाषा में बात करते लोग। उसने अपना हाथ सीने पर रखा, चेहरे पर शांत और संतुष्ट भाव के साथ कहा, मैं सचमुच वापस आ गया हूं। अपनी हिम्मत जुटाकर वो अचानक खड़ा हो गया और फिर से आसमान की ओर देखा। घने जंगल के बीच जहां सभी लोग खड़े थे, एक गोलाकार खुला स्थान था जो चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ था। ली चांगसेन को थैनोस के साथ हुई बातचीत याद आ गई। उस समय उसने कहा था, सबसे पहले मुझे तुम्हारी एक चीज के लिए मंजूरी चाहिए। जिस जगह तुम जागोगे वो अर्थ होगी, लेकिन साथ ही अर्थ नहीं भी होगी। देवताओं और अन्य दुनियाओं की नज़रों से बचते हुए तुम्हें एक ही स्थान से जोड़ना आसान नहीं है। जब उसने पूछा था कि वे कहाँ जागेंगे, तो फॉस ने शांत स्वर में उत्तर दिया था, एक रैंडम ब्रीच के दौरान एक क्रिप्ट में। इस समय ली चांगसेन के चारों ओर ऐसे लोग थे जिन्हें इस जगह पर खींच कर लाया गया था। चाहे पुरुष हों या महिलाएं, बूढ़े हों या बच्चे, कोई भी हो सकता था। किसी को भी उस स्क्रिप्ट में खींच लिया जा सकता था। रोने धोने और घबराहट की आवाज़ों से हवा भर गई थी। कुछ लोग रोते हुए कह रहे थे, कम वक्त, मुझे जाने दो। किसी ने अपना फ़ोन बंद करके फिर से चलाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन काम ही नहीं कर रहा था। अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन बार दिखाई दी, इमरजेंसी कैटाकॉम्स द बेनेवलेंट फॉरेस्ट में आपका स्वागत है। वर्तमान प्रतिभागियों की संख्या 431। सभी लोगों ने एक साथ ऊपर देखा। सिस्टम ने आगे बताया, समस्या पाई गई है, बचा हुआ सब्सक्राइबर मिल गया है, नई कुल संख्या 432। क्रिप्ट मिशन शुरू हो रहा है। सिस्टम ने प्रत्येक प्रतिभागी की लड़ाई की क्षमता को पहचाना और उसके अनुसार मिशन चुना। ओनर का मिशन, ग्रोथ। बेनेवलेंट फॉरेस्ट में रहने वाले विभिन्न मॉन्स्टर्स को हराओ और जंगल के साथ साथ घाटी के शिखर तक पहुंचो। जंगल 5 क्षेत्रों में विभाजित है जहां अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर्स रहते हैं और अलग अलग ग्रोथ मेथड्स की आवश्यकता है। सभी प्रतिभागियों को इन्वेंट्री स्टेटस विंडो और स्किल विंडो प्रदान की जाएगी। नीचे दिए गए निर्देशों को संदर्भ के लिए देखें। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, पहला जोन खुल चुका है। जैसे ही सिस्टम का नोटिफिकेशन खत्म हुआ, ली चांगसेन ने कमर पर हाथ रखा, गहरी सांस ली और तेजी से आगे दौड़ पड़ा। बाकी लोग उसे देखकर हैरान हो गए और चिल्लाए, अरे ये खतरनाक है। शेष लोग वहीं खड़े रहे, जंगल में दौड़ते हुए ली चांगसेन की पीठ को देखते रहे और आपस में फुसफुसाकर चर्चा करने लगे कि क्या वो कोई प्लेयर है। वो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, कहीं वो टायरेंट तो नहीं। भीड़ में खड़ी एक छोटी लड़की चिल्लाई। जंगल के एक और हिस्से में, क्लियरिंग से ज्यादा दूर नहीं, ली चांगसेन अपनी जान बचाकर दौड़ रहा था।
जोर जोर से सांस लेते हुए, पसीने से भीगा हुआ, उसने कहा, "ये बहुत बुरा है। ज्यादा दूर भी नहीं दौड़ा और मेरी सांस फूल गई। मुझे पहले अपनी बॉडी कंडीशन चेक करनी होगी।" सिस्टम विंडो खुली, लेकिन तुरंत मैसेज आया, "विंडो नहीं खोली जा सकती। आपके पास अनुमति नहीं है। आपकी अनुमति रद्द कर दी गई है।" इसके बाद सिस्टम ने एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स का यूज करके लोकल अपडेट किया। आपकी सिस्टम विंडो खुल चुकी है। विंडो पर ली चांगसेन की जानकारी दिखाई दी। गॉड का नाम सनसेट ऑफ द गॉड्स। टाइटल एरर लिंक एरर। फिजिकल फिटनेस अनडिटर्मिन्ड। फ्लेक्सिबिलिटी अनडिटर्मिन्ड। वाइटैलिटी अनडिटर्मिन्ड। सेंट की शक्ति अननोन। स्किल्स अनरीडेबल। अथॉरिटी एलिजिबल। ली चैंगसेन ने सिस्टम विंडो की तरफ देखा और चिल्ला उठा, "ये क्या बवासीर है? पर हेल के गॉड ने जो मुझसे प्रॉमिस किया था उसका क्या हुआ?" अचानक सिस्टम ने अनाउंस किया कि विंडो रिफ्रेश हो चुकी है और अपडेटेड डेटा दिखाया जा रहा है। ली हैंगसन। गॉड का नाम ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स। टाइटल नन। लिंक हेल ग्रांटेड। फिजिकल स्ट्रेंथ 1। फ्लेक्सिबिलिटी 3। वाइटैलिटी 2। पावरफुल मैजिक नहीं। स्किल्स पावर कलेक्ट न्यू लेवल 1। सोल्स लेवल 1। स्वॉर्ड ऑफ पावर न्यू। स्वॉर्ड ऑफ अथॉरिटी लेवल 1। ली चैंगसेन अपनी नई पावर्स को देख रहा था, तभी सिस्टम ने उन्हें डिटेल में समझाना शुरू किया। सबसे पहली पावर थी सोल कलेक्ट, जिसके जरिए तुम जिन टारगेट्स को मार चुके हो उनकी सोल्स को स्टोरेज में इम्प्रिजन कर सकते हो और फर्नेस में जलाकर उनका कर्मा ले सकते हो। स्किल लेवल 1। टाइप पावर। इफेक्ट्स घावों को हील करता है और बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। हेल का गॉड सोल्स के अंदर देखने की एबिलिटी की वजह से काफी हाई रैंक करता है। सोल हार्वेस्टिंग एक ऐसी पावर है जो एक इंसान को दूसरे को ट्रॉफी गिफ्ट करने और उसे पोजेस करने की भी इजाजत देती है। सोल्स कलेक्ट करके कर्मा बर्न करने से हर बार जब कोई मॉन्स्टर डिफीट होता है तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा तुम स्टैमिना खत्म होने से बच सकते हो और डैमेज अक्यूमुलेट होने से भी। जब किसी एनिमी को इंटरोगेट करना हो तुम उसकी स्पिरिट को बुला सकते हो, उसे कंट्रोल में ले सकते हो और पूछताछ कर सकते हो। दूसरी पावर थी स्वॉर्ड ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसके जरिए तुम एक प्रॉक्सी बनकर उन क्रिमिनल्स पर डिवाइन पनिशमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो जिन्होंने कानून तोड़ा हो। एग्जीक्यूशनर ऑफेंडर का हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पर ले सकता है। स्किल लेवल 1। टाइप पावर। इफेक्ट डिवाइन पनिशमेंट एनफोर्स करना, बुराई को सजा देना और पावर छीन लेना। अथॉरिटी डिवाइन पावर का एसेंस होती है और स्वॉर्ड ऑफ एग्जीक्यूशन के साथ तुम किसी इंसान की डिविनिटी को सील कर सकते हो और उसकी पावर्स भी छीन सकते हो। थ्योरी के हिसाब से इसमें अनलिमिटेड राइट्स कलेक्ट करने की एबिलिटी भी है। ली चैंगसेन ने यह सब देखा और खुशी से सोचा, अच्छा हुआ, लगता है उसने चीट नहीं किया। लेकिन यह बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, चाहे तुम अंडरवर्ल्ड के गॉड ही क्यों ना हो। वो दूसरे वर्ल्ड्स के गॉड से काफी गुस्से में लगता है। ली चैंगसेन ने भौहें सिकोड़ लीं। वो अभी स्वॉर्ड ऑफ एग्जीक्यूशन यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि प्योर एबिलिटी के हिसाब से ये सोल गैदरिंग से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। मगर उसकी कंडीशंस काफी खतरनाक थीं। टारगेट का ओथ ब्रेकिंग क्रिमिनल होना जरूरी था और अगर उसे प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं किया गया तो काउंटर अटैक का रिस्क था। फिलहाल के लिए मैं इसे सील कर देता हूँ। वो पलटा और अपने आप से सोचने लगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन बार दिखाई दिया। ब्लैक स्नेक ने तुम्हें डिटेक्ट कर लिया है। एक जायंट काली और बालों वाली सांप ली चैंगसेन के सामने आ गई। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला जिसमें नुकीले फैंग्स और लंबी जीभ थी। ली चैंगसेन एक्साइटमेंट से मुस्कुरा दिया, मैं जितनी जल्दी हो सके उतना स्ट्रांग बनूंगा। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, तुमने न्यूबी अटैक के लिए रस्टी स्वॉर्ड ड्रॉ की है। ली हैंगसन ने छोटी सी तलवार पकड़ी और सांप की तरफ दौड़ पड़ा। उसने एक ही बार में सांप को 2 टुकड़ों में काट दिया और फाइट खत्म हो गई। तुमने ब्लैक स्नेक को एक ही ब्लो में डिफीट कर दिया है। ये एक परफेक्ट अटैक था। लो लेवल शॉर्ट टेस्टिंग स्किल्स और टेक्निक्स क्रिएट हो चुकी थी। स्ट्रेंथ में 2 का इंक्रीज हुआ और एजिलिटी में 1 का इंक्रीज। कॉन्स्टलेशन अ गुड सीजन फॉर हंटिंग ने तुम्हें नोटिस कर लिया है। ली चैंगसेन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराया और सोचा, मैं एक ऐसा रुकी बनूंगा जिसे देखकर सब हैरान रह जाएंगे। इंसानों के लिए डंजन्स नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान भी जिंदगी के नए मौके होते हैं और गॉड्स और स्टार्स के लिए भी यही सच है। वो डंजन क्वेस्ट्स का यूज करके प्रीस्ट्स या मंक्स चुनते हैं जो उनका गॉस्पेल फैलाते हैं और अपोसल्स चुनते हैं जो उनके कॉज को आगे बढ़ाते हैं। अनगिनत लोग गॉड्स और स्टार्स की पावर पाने के लिए डंजन्स में गए और वहीं मर गए, जबकि ऊपर बैठे घमंडी गॉड्स और स्टार्स ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। एक आम इंसान की मौत उनके लिए देखने लायक भी नहीं होती और सिर्फ बहुत कम लोग ही इतने लकी होते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें या जिनके पास आउटस्टैंडिंग टैलेंट हो।
अभी अभी मारे गए मॉन्स्टर की लाश के सामने खड़े होते ही एक और नोटिफिकेशन आई। स्टार्स हंटिंग सीजन तुम में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ली चैंगसेन हंस पड़ा। कैसा हंटिंग सीजन? लगता है मैंने लॉटरी जीत ली। स्टार हंटिंग सीजन का असली नाम पेबल सैक था, जो गॉडेस ऑफ वॉर के नाम से मशहूर थी। एक ऐसी हंटर जो हर तरह के वेपन्स का यूज करती थी। लेकिन जिस लॉटरी की बात चैंगसेन कर रहा था वो ये थी कि उसकी माँ ओरिजिनल ईवल ड्रैगन टियामिट थी। ली चैंगसेन ने खुशी से अपने नाइफ को देखा। इतनी जल्दी कोई गॉड लाइक बीइंग मुझ में इंटरेस्ट ले रही है। शायद वो मेरी नाइफ टेक्निक से काफ़ी सेटिस्फाइड है। सिस्टम नोटिफिकेशन आया। स्टार्स हंटिंग सीजन तुम्हारी हंटिंग टेक्निक्स देखने के लिए क्यूरियस है। ली चैंगसेन ने हवा में चाकू घुमाया और बोला, मैं तुम्हें वही दिखाऊंगा जो तुम देखना चाहते हो। ली चैंगन ने हवा में हरी धाराएं महसूस की। उसने अपने आप से सोचा, इस जंगल का पहला हिस्सा जहरीली गैस से भरा हुआ है। शायद यहाँ के ज्यादातर मॉन्स्टर भी जहरीले हों। ली चैंगन ने एक हाथ उठाकर अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। अगर ऐसा है तो मेरे बनाए हुए प्लान्स में से प्लान सी का इस्तेमाल होगा। अचानक दो काले सांप पीछे से ली चैंगन की तरफ झपट पड़े। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और फाइटिंग पोजीशन ले ली। मैं स्नेक ट्रैप टेक्निक से शुरुआत करूंगा, जो खास तौर पर सांपों को पकड़ने के लिए होती है। ली चैंगन ने छलांग लगाई और काले सांपों के सिर पर कूदकर उन्हें दो टुकड़ों में चीर दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन, तुमने लो लेवल डैगर स्किल का इस्तेमाल किया और ब्लैक स्नेक को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। ली चैंगन लगातार बाकी ब्लैक स्नेक्स को काट काट कर मार रहा था, जिससे सिस्टम नोटिफिकेशन बार बार आने लगे। तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं, तुम लेवल अप हो गए हो। वो आत्मसंतोष भरी मुस्कान के साथ अपने हाथ में वो चाकू पकड़े था जो उन मॉन्स्टर्स के खून से ढका हुआ था जिन्हें उसने मारा था। हुंगा फॉरेस्ट के फ्रंट टेरिटरी पर राज करने वाले ब्लैक स्नेक्स बहुत तेजी से खत्म हो रहे थे। लड़ाई के दौरान रीजनरेशन की वजह से उसकी सेंसेस और तेज हो रही थीं और अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन की क्षमता भी काफी बढ़ चुकी थी। ली चैंगन जुनून और गुस्से से मार रहा था और सोच रहा था, मैं और जोर से चाकू चलाऊंगा और ज्यादा मारूंगा। ये खुशी, ये एहसास मुझे सिर्फ बैटलफील्ड पर ही मिलता है। भले ही यही फीलिंग मुझे आर्केडिया से डराती हो, फिर भी मुझे ये बेहद पसंद है। लेकिन जब देवताओं ने उसका ट्रायल किया और उसे दुनिया को नुकसान पहुंचाने के बहाने कैद कर दिया, तब सब कुछ बदल गया। क्या सच में ऐसा ही है? कितना कायराना बहाना। वे सिर्फ इस बात से डरे हुए हैं कि एक तुच्छ सी सोल उनसे ऊपर खड़ी हो सकती है। शुरुआत में मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन अगर यही उनका डर है तो मैं भी वही करूंगा। कुछ समय बाद ली चैंगन के चारों ओर जमीन ब्लैक स्नेक्स की लाशों से भर चुकी थी। सिस्टम नोटिफिकेशन, लो लेवल डैगर स्किल्स और टेक्निक को हाईएस्ट लेवल पर सेट कर दिया गया है। हायर लेवल स्किल्स की तैयारी की जा रही है। स्किल प्राप्त हुई, इंटरमीडिएट लेवल डैगर स्किल। स्टार्स हंटिंग सीजन तुम्हारी शानदार डैगर टेक्निक को देखकर आश्चर्य और प्रशंसा से भर गया है। ली चैंगन ने शांत स्वर में कहा, यह देखकर थोड़ा हैरान कि ये इतनी जल्दी हो गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ब्लैक स्नेक मॉन्स्टर्स की सोल्स को इकट्ठा करने लगा। सिस्टम नोटिफिकेशन, तुम्हारी स्टैमिना समाप्त हो चुकी है। तुम एक्सट्रीम फटीग की स्थिति में हो। किसी सुरक्षित जगह पर जाकर आराम करो। पावर सोल्स को इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं। आसपास के मॉन्स्टर्स की सोल्स ली चैंगन के हाथों में जमा होने लगी। ट्रू फायर पर्गेटरी सक्रिय हुआ। तुमने ब्लैक स्नेक्स की राख सफलतापूर्वक इकट्ठा कर ली है। तुम्हारी स्टैमिना 5% रिकवर हो गई है। अब तुम एक्सट्रीम फटीग की स्थिति में नहीं हो। स्टार्स हंटिंग सीजन इस बात को लेकर उलझन में है कि तुम्हारी एबिलिटीज किस सिस्टम की हैं। ली चैंगन ने मन ही मन सोचा कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक नया डंजन में प्रवेश करने वाला नौसिखिया अंडरवर्ल्ड के देवता से प्रार्थना करेगा। निश्चित ही वो इन एबिलिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोच रहा होगा जो खिलाड़ियों को पहली अवेकनिंग के समय मिलती हैं। चाहे वो जितना भी जिज्ञासु क्यों ना हो, वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को नहीं छुएगा, क्योंकि वो कारण और कार्रवाई के सिद्धांत से बंधा हुआ है। सिर्फ एक नौसिखिए की जानकारी देखने के लिए कोई भी कारण और कार्रवाई के नियम के खिलाफ नहीं जाएगा। ली चैंगन ने मारना रोक दिया और खून से सना हुआ चाकू पकड़े हुए गहरी सांसें लेने लगा। वो थोड़ी देर सोच में डूब गया। उसका रैंक, स्टैट्स और स्किल्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे। हेल का प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत मजबूत था। अगर वो ना होता तो उसकी स्टेटस विंडो की जानकारी कब की उजागर हो चुकी होती। जब ली चैंगन सोच रहा था तभी एक ब्लैक स्नेक चुपके से पीछे से उस पर हमला कर बैठा। बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के ली चैंगन ने हाथ उठाया और उस मॉन्स्टर को भेद कर मार डाला। सिस्टम नोटिफिकेशन, तुमने आखिरी ब्लैक स्नेक को नष्ट कर दिया है। तुमने नया अचीवमेंट हासिल किया है, ब्लैक स्नेक किलर। 444 ब्लैक स्नेक्स का शिकार किया गया। बोनस, स्ट्रेंथ +5, लो लेवल पॉइजन रेजिस्टेंस। ली चैंगन ने स्क्रीन पर दबाकर सिस्टम पोर्ट खोला। स्टेटस विंडो खुल गई। ली चैंगन, होली नेम ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स, अनअवेलेबल। टाइटल, ब्लैक स्नेक असैसिन, ब्रांच हेल, लेवल 6। ली चैंगन ने स्टेटस विंडो को देखा और निष्कर्ष निकाला कि हालिया उपलब्धियों की वजह से उसका रैंक, स्टैट्स और स्किल्स लगातार बढ़ रहे हैं। मेरे पास मैजिक पावर है, इसलिए मैं अब स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सिस्टम नोटिफिकेशन, यूनिक डिटेल्स प्रदर्शित की जा रही हैं। एक देवता तुम में रुचि ले रहा है।
उसका पक्ष जीतने के लिए और दिखाओ। ली चैंगन खुशी से मुस्कुराया। पेबल सैग भी मुस्कुराया और एमओए उसमें और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। ग्रेट। ली चैंगन ने मन ही मन अंदाजा लगाया कि ब्लैक स्नेक्स से निपटने के बाद अब रेड स्नेक्स और ब्लड स्नेक्स की बारी है। मेरे पास पहले से ही पॉइजन रेजिस्टेंस है, भले ही वो लो लेवल का हो, फिर भी ये जरूर काम आएगा। ब्लड स्नेक एक बॉस है जो सांपों को कंट्रोल करता है, भले ही लेवल 10 से नीचे के नौसिखिए के लिए उसे चुनौती देना पूरी तरह से बेतुका लगे। ली चांगसेन एक सिंगल वॉर में उसे हराने के बारे में भी सोच रहा था। ली चांगसेन थोड़ा अम्यूज था, ये गॉड्स का अटेंशन पाने का एक बेहतरीन मौका था। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह थी कि उसके फैंग्स जहरीले थे। ब्लड स्नेक से उसे जहर के खिलाफ इम्यूनिटी चाहिए थी और जल्दी। उसके दिमाग में अतीत के फ्लैशबैक्स आने लगे। नंबरों में कम होना ही डस्क ऑफ द गॉड्स की हार का एक कारण नहीं था, बल्कि एक और वजह थी। जहर और कर्सेस उन्हें कमजोर बना देते थे। ली चांगसेन ने दांत भींचे और सोचा, ये एक कर्स है, मुझे इसे हराने के लिए ब्लड स्नेक का फैंग चाहिए। अचानक ली चांगसेन के हाथ में पकड़ा डैगर टुकड़ों में टूट गया। नोटिफिकेशन सिस्टम, बिगिनर रस्ट डैगर की ड्यूरेबिलिटी खत्म हो चुकी है और ये नष्ट हो रहा है। ली चांगसेन ने चुपचाप उसे देखा। इतनी देर तक टिक पाना ही एक चमत्कार था। तभी आसमान में एक रोशनी चमकी और एक डैगर नीचे गिरा जो ली चांगसेन के पास जमीन में जाकर गड़ गया। उसने हथियार को देखा और उस पर बने ड्रैगन स्केल पैटर्न के बारे में सोचा। अगर ऐसा है तो ये टीम अप बीआर का हथियार होना चाहिए। ये लोग क्या सोच रहे हैं? नोटिफिकेशन सिस्टम, स्टार हंटिंग सीजन के गॉड्स तुम पर बेट लगा रहे हैं। अगर तुम फेल हुए तो हंटिंग सीजन तुम्हारा समय छीन लेगा और तुम्हें मार देगा। ली चांगसेन को कोई हैरानी नहीं हुई, मुझे पता था। नोटिफिकेशन, हंटिंग सीजन इवेंट में असफलता का मतलब है समय बर्बाद और मौत। ली चांगसेन खुश नहीं था, यानी वो शुरू से ही बता रहे थे कि अगर वो फेल हुआ तो मर जाएगा। ऊपर बैठे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और बाकी सब उनके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट है। इसी वजह से ली चांगसेन गॉड्स और स्टार्स से नफरत करता था। लेकिन अब हालात एक अलग दिशा में बदलने लगे थे। अगर वो अपने पास मौजूद कार्ड्स का सही इस्तेमाल करे तो उसे बहुत फायदे मिल सकते थे। सबसे अहम था टीम अप बीक। अगर उसने इसे कैप्चर कर लिया तो ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे किसी टाइगर को विंग्स मिल जाएं। ली चांगसेन ने आगे बढ़कर हथियार का हिल्ट पकड़ा और उसे जमीन से बाहर खींच लिया। फिर पूछा, ठीक है, मुझे क्या करना होगा? सिस्टम डिस्प्ले, तुमने चैलेंज स्वीकार कर लिया है। शूटिंग सीजन के दौरान गॉड्स के बराबर अस्तित्व में रहना। ली चांगसेन जोर से हंस पड़ा। उसकी ब्रेव स्पिरिट से प्रभावित होकर सरप्राइज क्वेस्ट हंटर सर्टिफिकेशन कंफर्म हो चुकी थी। इसी समय सेफ जोन में एक जोरदार आवाज गूंजी, सब लोग यहाँ इकट्ठा हो जाइए। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या हो रहा है? क्या ये कोई टाइकून बनना चाहता है? जो आदमी सबको बुला रहा था उसने अपना वर्क कार्ड उठाया और कहा, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट पार्क हेसन हूँ, प्लेयर रैंक सी, अवेकनिंग फोर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस के अंडर। ये एक इमरजेंसी है, कृपया मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। ये सुनकर लोगों ने राहत की सांस ली और उनका मूड थोड़ा बेहतर हो गया। अच्छा है कि यहाँ एक प्लेयर है। कोई बोला, हाँ, लेकिन वो लड़का ठीक तो है ना जो डंजन क्वेस्ट आते ही अकेले आगे बढ़ गया था? वही लड़का। उम्मीद है उसके साथ कुछ बुरा ना हो। क्या उसने सोचा कि वो अपनी जिंदगी बदल लेगा इसलिए आगे चला गया? नीली जैकेट पहने एक युवक ने ये सुना और पलट कर बोला, नहीं, वो तुम सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। किसी ने पूछा, हाँ, तुम्हें कैसे पता? वो युवक जुआन चुंजी था। वो पेड़ से उठकर खड़ा हुआ और हाथ शर्ट की पॉकेट्स में डाल लिए। वो एसडी गैंग का लीडर, एक टायरेंट था। किसी को अचानक याद आया, ओह हाँ, मैंने इसे पहले कहीं देखा है। उसकी पर्सनैलिटी भले ही खराब थी, लेकिन उसकी हैंडसम शक्ल की वजह से उसे काफ़ी एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे और वो जन्म से ही गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुआ था। कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ, ये नामुमकिन है। फिर वो इस चैलेंज में क्यों आया? जुआन चुंजी ने बदमाउथिंग शुरू कर दी। मैंने सुना है कि गेमर करियर छोड़ने के बाद वो शराबी बन गया था और तुम्हें पता है एक बार वो जिंदगी से बोर होकर सुसाइड करने का भी सोच चुका था। ये सुनकर सब हैरान रह गए। अगर जुआन चुंजी का कोई दोस्त ये देख रहा है तो उसे मत रोको। अरे बकवास बंद कर, तू अभी तक होश में नहीं आया। जुआन चुंजी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने क्या किया? तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन बार काला पड़ गया। सिस्टम अनाउंसमेंट, डंजन के सारे ब्लैक स्नेक्स नष्ट हो चुके हैं। ये सुनकर सब सन्न रह गए। छोटे चेस्टनट ब्राउन बालों वाली एक लड़की शॉक में चिल्लाई। सारे पार्टिसिपेंट्स सेफ जोन में थे, लेकिन मॉन्स्टर्स पहले ही खत्म हो चुके थे। इसके बाद एक के बाद एक सिस्टम मैसेज आए। व्हाइट वर्म्स नष्ट हो गए, सारे ब्लू क्रोज मारे जा चुके थे और रेड स्नेक भी ब्रेक नेक स्पीड से नष्ट हो रहा था। सिस्टम अनाउंसमेंट, प्लेयर ली चांगसेन सब कुछ स्वीप कर रहा है। सेकंड लेफ्टिनेंट पार्क हेसन के चेहरे पर साफ हैरानी दिखी, जबकि जुआन चुंजी को यकीन ही नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसने दांत भींचे। उसके दिमाग में कौन से बुरे ख्याल चल रहे थे, किसी को नहीं पता। इस तरफ ली चांगसेन को अभी तक ये भी नहीं पता था कि उसकी ताकत ने कितने लोगों को चौंका दिया है। वो आराम से उन ब्लैक स्नेक्स की सोल्स कलेक्ट कर रहा था जिन्हें उसने अभी अभी मारा था। नोटिफिकेशन सिस्टम, हंटर सर्टिफिकेशन, क्लासिफिकेशन रैंडम, एक्सप्लेनेशन।
हाल ही में हंटिंग की बाइंग स्लो हो गई है और अपोस्टल्स और मंक्स की फेथ बढ़ाने में इंटरेस्ट लिया जा रहा है, लेकिन जो एंटिटीज मौजूद हैं वो गार्डियंस हैं, इसलिए रिक्रूट्स को मैनेज करने के लिए तुम्हें डिटेक्ट कर लिया गया है। हंटिंग सीजन तुम्हें, जो एक एक्सेलेंट मास्टर हंटिंग स्किल्स रखते हो, एक अपोस्टल बनने के लिए कंसिडर कर रहा है। ली चैंगसन ने नोटिफिकेशन की तरफ देखा, लेकिन उसमें लिखा था कि तुम तुरंत इस पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और पहले तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा। अगले 24 घंटों के अंदर तुम्हें अपने पास मौजूद तलवार से ब्लैक स्नेक को मारना होगा। कंडीशन ये है कि अगर मिशन फेल हुआ तो बैटल में मौत होगी। अगर तुम इविल ड्रैगन के क्रूकेड टीथ को सक्सेसफुली कलेक्ट कर लेते हो तो तुम अपोस्टल कैंडिडेट की क्वालिफिकेशंस पूरी कर लोगे। ली चैंगसन ने सिर्फ तलवार को देखा और सोचा तो बात यहां तक आ गई। अब उसे समझ आ रहा था कि शुरुआत में वे इतने चिंतित क्यों थे, क्योंकि लगता था कि अब कोई अर्जेंट सिचुएशन चल रही है। सोचने पर उसे याद आया कि हाल ही में टाइमेट और बेल मार्डोक के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसे नहीं पता था कि इसका कोई कनेक्शन है या नहीं। बेल मार्डोक 12 ज़ोडिएक साइंस में सबसे शक्तिशाली टॉरस का प्रतिनिधि और टाइमेट प्राचीन ईविल ड्रैगन जो हंटिंग सीजन का ओरिजिन है। अगर ये सच है तो मुझे इससे और ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ ये डैगर भी एक स्पेशल आइटम है। ये किसी भी डिफॉल्ट वेपन जैसा नहीं था। सिस्टम ने डैगर की जानकारी डिस्प्ले की। ईविल ड्रैगन्स क्रोकेड टीथ। अपने डिसेंडेंट्स के लिए एंशिएंट ईविल ड्रैगन ने अपना ही एक दांत निकालकर ये डैगर बनाया था, जिसमें यूनिक प्रॉपर्टीज थीं। क्लासिफिकेशन स्पेशल डैगर। अटैक पावर अननोन। इफेक्ट्स अननोन। स्पेशल आइटम। अभी ये आइटम कंप्लीटली ओन्ड स्टेट में नहीं है, इसलिए इसकी असली कैपेबिलिटीज यूज नहीं की जा सकती, क्योंकि कंडीशंस अभी पूरी नहीं हुई हैं। ली चैंगसन मुस्कुरा दिया। ये बिल्कुल वही था जो वो चाहता था। उसने सोचा, जितना ऊपर एम करोगे उतना ही बेहतर होगा। ली चैंगसन ने सिर हल्का सा टेढ़ा किया और हंटिंग सीजन से कहा, वैसे क्या तुम एक्स्ट्रा क्लॉस के लिए फिशिंग करना चाहोगे? डिस्प्ले सिस्टम ने दिखाया कि हंटिंग सीजन एंटिटी हेजिटेंट और अनसर्टन थी। ली चैंगसन ने फिर बोला। डिस्प्ले सिस्टम ने बताया कि एंटिटी अभी भी कंफ्यूज्ड है और सोच विचार में लगी हुई है। फिर ली चैंगसन ने कहा, इस पॉइंट से मैं 30 मिनट के अंदर ब्लड स्नेक को मार दूंगा, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट बढ़ा रहा हूं, मुझे ज्यादा रिवॉर्ड दो। हंटिंग सीजन काफी देर तक बिल्कुल शांत रहा, कोई रिएक्शन नहीं आया। फिर डिस्प्ले सिस्टम ने दिखाया कि हंटिंग सीजन एंटिटी को ये सजेशन काफी इंटरेस्टिंग लगा और वो खुशी से हंस पड़ा। एंटिटी ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, लेकिन वार्निंग दी कि अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें एक बेहद क्रूर डेथ का सामना करना पड़ेगा। एंटिटी ने दांत दिखाते हुए ये कहा। ली चैंगसन खुशी खुशी बोला, थैंक यू वेरी मच, और एक बड़ी छलांग लगाकर सीधे मॉन्स्टर के सामने पहुंच गया। मॉन्स्टर का शरीर बहुत लंबा था, पूरा स्पाइक से भरा हुआ, और बीच में एक गोल मुंह था जिसमें घने दांत थे जिनसे गंदी म्यूकस टपक रही थी। उसने दहाड़ मारी और ली चैंगसन पर अटैक कर दिया। ली चैंगसन ने तुरंत रिएक्ट किया और छलांग लगाकर अटैक से बच गया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ उठाया, फिर चाकू निकालकर सीधे मॉन्स्टर की तरफ घुसा दिया। उसने नाइफ को मॉन्स्टर के शरीर में घुसाकर एक लंबी चोट लगाई। सिर्फ कुछ ही स्लैशेस के बाद ली चैंगसन ने मॉन्स्टर को टुकड़ों में काट दिया। नोटिफिकेशन आया, सिस्टम लेवल अप, स्ट्रेंथ +3। उसी समय आसमान से एक बर्ड नीचे झपटा, जिसका बीक बहुत तेज था, आंखें लाल थीं और सिर पर एक सींग था। ली चैंगसन ने तुरंत ऊपर छलांग लगाई, नाइफ पकड़ा और सीधे उसके सिर में घुसा दिया। नोटिफिकेशन, सिस्टम लेवल अप, स्टैमिना +2। तुम्हारी बेट और हंटिंग सीजन के बारे में अफवाहें पूरे पैराडाइस में फैल चुकी थीं। कई देवता इंटरेस्ट भरी नजरों से तुम्हें देख रहे थे और कुछ देवता तुम्हारे अगले अटैक की प्रेडिक्शन कर रहे थे। ली चैंगसन ने भरोसे के साथ मुस्कुराते हुए ब्लड स्नेक के करीब कदम बढ़ाए और बोला, बिल्कुल सही, जितना अट्रैक्टिव होता है उतना ही प्रॉफिटेबल होता है। डिस्प्ले सिस्टम और हंटिंग सीजन एंटिटी इतने सारे विजिटर्स को देखकर हैरान थे। हंटिंग सीजन की एंटिटी ने अपनी पसंद के देवताओं को सख्त वार्निंग दी। ली चैंगसन ने सोचा कि यहाँ और कितने देवता मौजूद होंगे, और मन ही मन बोला, उम्मीद है कोई काइंड पर्सन भी होगा। नोटिफिकेशन आया, सिस्टम लेवल अप, तुम लेवल 10 पर पहुंच चुके हो, रुकी मार्क को क्रॉस करते हुए। न्यू अचीवमेंट अनलॉक हुआ, सबसे कम समय में रुकी लेवल को क्रॉस करने वाला। ली चैंगसन को अचानक याद आया, हिडन प्रोफेशन रिवॉर्ड्स, ऑल स्टैट्स +5, हिडन प्रोफेशन अनलॉक्स। पहले मेरी प्रोफेशन स्पीयर्स यूज करने की थी, लेकिन इस बार मैं उसे नॉर्मल प्रोफेशन की तरह कंटिन्यू नहीं कर सकता। ड्रैगन किंग और डार्क किंग दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन उन्हें पाना मुश्किल है। इस सिचुएशन में बर्जर्कर सबसे बेस्ट चॉइस है। बर्जर्कर्स की अटैक पावर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वे बर्जर्क हो जाते हैं। हाँ, इस प्रॉब्लम को एडिशनल मेजर्स से सॉल्व किया जा सकता है।
मुझे ये रिडिकुलस चैलेंज कंप्लीट करने के लिए बर्जर्कर ही चूज करना होगा, क्योंकि लेवल 20 का मॉन्स्टर भी मारना मुश्किल होता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, ये फाइनल रिजल्ट है। अवेलेबल प्रोफेशंस हैं स्वॉर्ड मास्टर, स्पीयर यूजर, मार्शल आर्टिस्ट, ड्रैगन मैन हिडन, वॉन्डरर इन द नाइट हिडन और डिस्ट्रॉयर हिडन। ये पढ़कर ली चैंगसेन के चेहरे पर डिसबिलीफ आ गया। मैं तो बर्जर्कर हूं, ये लिस्ट में ही नहीं है। लेकिन सिस्टम को उसके सरप्राइज से कोई फर्क नहीं पड़ा। नोटिफिकेशन बार में अभी भी मैसेज दिख रहा था, रिमेनिंग टाइम 6 मिनट्स। सामने ब्राइट रेड बॉडी वाला मॉन्स्टर घूम रहा था शिकार की तलाश में, मुंह खोले किसी भी ओपोनेंट पर झपटने के लिए। ली चांगोन बिल्कुल स्थिर खड़ा था, एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ, ताकि अपने दुश्मनों की शिकारी नजरों से बच सके। उसके हाथ में तलवार थी। उसने अपने आप से सोचा, मैंने अभी अभी शुरुआत की है और बर्सर्क प्रोफेशन पर भरोसा रखा था, लेकिन अब ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है। क्या हो रहा है? तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। स्टार्स हंटिंग सीजन ये जानना चाहता था कि क्या तुम बचे हुए समय में बैट पूरा कर सकते हो। 3 अनोनिमस देवता तुम्हारी पसंद को लेकर उत्सुक थे। बेबस होकर उसने सोचा कि कोई और रास्ता नहीं था, यही एकमात्र विकल्प था। बोर्ड पर शब्द दिखाई दिए, 30 स्कॉलर्स, एंशिएंट लैंग्वेज सीक्रेट। उसने कंट्रोल पैनल ऑपरेट किया। रून्स पर लिखी भाषा थोड़ी भ्रमित करने वाली थी, लेकिन विनाशकारी शक्ति के मामले में ये बर्सर्किंग से भी ज्यादा शक्तिशाली थी और उसके शरीर की खोई हुई लड़ने की क्षमता की भरपाई कर सकती थी। सिस्टम ने सूचना दी, आपने एंशिएंट लैंग्वेज स्कॉलर को अपना मुख्य प्रोफेशन चुना है। उसका प्रोफेशन बदलकर एंशिएंट लैंग्वेज स्कॉलर कर दिया गया। डिक्सटेरिटी में 5 अंकों की वृद्धि हुई, मैजिक पावर में 5 अंकों की वृद्धि हुई, नया इंटेलिजेंस स्टैट जोड़ा गया और नया विल पावर स्टैट जोड़ा गया। जॉब स्किल्स, लो लेवल रून मेकिंग और लो लेवल रून एनग्रेविंग स्थापित हो गईं। स्टार्स हंटिंग सीजन उसकी पसंद से बेहद हैरान था। एक अनोनिमस देवता जोर जोर से हंसने लगा और उसके हाथों में 2 सुंदर नीले ऑब्स प्रकट हुए। क्राफ्ट लो लेवल रून्स। रून बनाने से स्किल लेवल के साथ सफलता दर बढ़ती है और क्राफ्टिंग का समय कम होता है। स्किल लेवल 1, क्लासिफिकेशन प्रोफेशन, एक्टिव क्राफ्टिंग इफेक्ट। कैरेक्टर क्राफ्टिंग इंफीरियर रून मार्किंग। पहले से बने रून कैरेक्टर्स को मन चाहे ऑब्जेक्ट्स पर अंकित कर सकती है। वो ऑब्जेक्ट मानवता के लिए एक लाइफ सेवर बन जाता है और स्किल लेवल बढ़ाने में मदद करता है। स्किल लेवल 1, क्लासिफिकेशन प्रोफेशन, एक्टिव बफ इफेक्ट, विस्टो मैजिक। ली चांगून विजयी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। जैसा मैंने सोचा था, ये दोनों स्किल्स आ ही गईं। बस इतना ही चाहिए। अब लगभग 4 मिनट बचे हैं। उसने हाथ आगे बढ़ाया और सिस्टम ने घोषणा की कि इंटेलिजेंस इंडेक्स में 30 पॉइंट्स मिले हैं 0 से 30 तक, और फिर विल इंडेक्स में 25 पॉइंट्स मिले हैं 0 से 25 तक। इसी बीच अचानक उसके पीछे कुछ प्रकट हुआ, जिससे वो तुरंत पेड़ के तने से चिपक गया। वो वही जानवर था जो पहले भी दिखाई दिया था और उसने अपना शिकार पहचान लिया था। तलवार हाथ में पकड़े वो घबराहट में भागा। जानवर उस पेड़ पर झपटने ही वाला था जिसके पीछे वो छिपा था, लेकिन वो समय रहते कूदकर बच निकला और मिट्टी पत्थर चारों ओर उड़ने लगे। लो लेवल रून क्राफ्टिंग स्किल एक्टिवेट हो चुकी थी और सफलता दर इंडेक्स में वृद्धि के अनुपात में बढ़ गई। उसने तलवार उठाई। ली चांगोन ने हल्का सा वार किया, खून उछल पड़ा और तलवार की धार राक्षस के खून से भर गई। उसने खुद से कहा कि मजबूरी में सीखी गई स्किल्स अब भी बेहद जरूरी थीं। उसने राक्षस के खून से तलवार पर रेखाएं खींची और लो लेवल रून एनग्रेविंग स्किल एक्टिवेट हो गई। एक्सप्लोडिंग रून एनग्रेव हो चुकी थी। स्टार्स हंटिंग सीजन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि तुम क्या करने वाले हो, और वो हंस पड़ा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब खत्म हो चुका है। उसे हैरानी थी कि तुम जैसे एक रुकी को एंशिएंट रून्स का ज्ञान कैसे है, लेकिन तुम्हारी असाधारण एकाग्रता और विल पावर की वजह से तुम असफल नहीं हुए। स्किल लेवल बढ़ गया और बोनस के तौर पर एक्सप्लोडिंग रून 1 मिनट के लिए 5 गुना अधिक प्रभावी हो गया। ली चांगून फिर से मुस्कुराया। जादू अवशोषित हो चुका था और तुम एक अजीब सी ट्रांस अवस्था में चले गए थे। उसने सीधे तलवार से विशाल राक्षस पर हमला किया, जिससे वो दर्द से चीख उठा और उसकी आवाज आकाश के एक कोने में गूंज गई। उसने खुद को याद दिलाया कि अब लगभग 3 मिनट बचे हैं और पूरी ताकत से चिल्लाया। उसके हमले इतने शक्तिशाली थे कि जंगल चमक उठा और धुआं निकलने लगा। जो भी ये दृश्य देख रहा था वो कह रहा था कि ये फिर से हो गया। पाकसोंग चुपचाप अनुमान लगा रहा था। जंगल से आती विस्फोटों की आवाजें लगातार गूंज रही थीं, लेकिन इस बार इतनी तेज थी कि पिछली सभी आवाजों को दबा रही थीं। और सब पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, आखिर चल क्या रहा है। तभी सिस्टम ने घोषणा की कि प्लेयर ली चांगोन ने रेड मॉन्स्टर ब्लड स्नेक पर रेड शुरू कर दी है। सब हैरानी से सन्न रह गए। क्या रेड बॉस पर अभी? जिचोंगजे चिल्लाया, साला ये हरामी हम सबको मरवाना चाहता है, और गुस्से में गालियां देने लगा। पूरी लड़ाई में वो ऐसा ही था, जो मन में आता वही करता था। उसने चिल्लाकर कहा, हे सोल्जर, कुछ करो, इस रफ्तार से तो हम सब मर जाएंगे।
लेकिन सामने वाले ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जैसा मैंने पहले कहा था वहीं खड़े रहो। वो गिड़गिड़ाया, अगर फॉर्मेशन जरा सी भी टूटी तो सब मारे जाएंगे। गुस्से और चिंता से वो पसीने पसीने हो रहा था। डैम इट, मैं इतना घबरा रहा हूं कि पसीना निकल रहा है। और बात पूरी होने से पहले ही उसने देखा कि काले बादल पूरे आसमान को ढक चुके थे। उसने सोचा कि वो रोशनी एक स्किल इफेक्ट की वजह से है, ये क्रिटिकल ब्लो है। और फिर समझा कि उसकी स्किल कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक है। पूरी फोर्स अचानक भारी और घुटन भरी लगने लगी। उसने आंखें सिकोड़ लीं, हमें एक मौका मिल सकता है। लेकिन तभी रोशनी और धूल ने सब कुछ ढक लिया। आखिर वहां हो क्या रहा था? एक्सप्लोजन धीरे धीरे और ज्यादा इंटेंस होता जा रहा था। मॉन्स्टर और ली चांगॉन एक दूसरे से बुरी तरह लड़ रहे थे। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर जंप करने की कोशिश कर रहा था ताकि उस पर एक फेटल ब्लो दे सके। जंगल अब एक जायंट लाइट बल्ब की तरह चमक रहा था, जैसे स्वर्ग और धरती की सारी रोशनी वहीं इकट्ठी हो गई हो। फिर घना धुआं आसमान में उठने लगा। सिस्टम ने एक बधाई का संदेश दिया, आपने सफलतापूर्वक पहला बॉस मॉन्स्टर ब्लड स्नेक का शिकार कर लिया है। आपने डंजन क्वेस्ट का पहला स्टेज क्लियर कर लिया है। रेक्लेमेशन, प्रोविजनल रेटिंग्स तैयार किए जाएंगे। सबके जबड़े हैरानी से खुले रह गए। हाँ, सिस्टम ने फिर आवाज लगाई, डंजन रैंकिंग, टोटल 5000 पॉइंट्स। फर्स्ट प्लेस लियोंग सियन 4999 पॉइंट्स। सेकंड प्लेस पाक ह्योंग 1 पॉइंट। कोई थर्ड प्लेस नहीं है। रिवॉर्ड्स आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से दिए जाएंगे। उसने अपने मन में सोचा, शायद इस पल मैं 10 किंग्स के एक नए मेंबर के पुनर्जन्म को देख रहा हूं। सिस्टम ने फिर कहा, रिवॉर्ड्स आपकी अचीवमेंट्स के बेस पर दिए जाएंगे। पता नहीं क्यों एक मॉन्स्टर अचानक कहीं से प्रकट हो गया। उसने जोर से दहाड़ मारी जिससे सब डर गए। जुन क्विंग जे हैरानी से सांस रोककर रह गया। मॉन्स्टर ने फिर से दहाड़ मारी, अपने तेज और नुकीले दांत दिखाते हुए जो सिर्फ फैंग्स ही फैंग्स थे। सब दहशत में चिल्लाने लगे, लेकिन इस बार वजह उसकी आवाज नहीं थी। वजह यह थी कि मॉन्स्टर जमीन पर गिर चुका था। ये ली चांगॉन था। उसने सबके सामने मॉन्स्टर को हरा दिया था। पाक सॉन्ग हैरानी और सन्नाटे में डूब गया। ये क्या था? ली चांगॉन ने ठंडी नजरों से देखा और पूछा, लगता है तुम लोग प्लेयर्स हो? पाक सॉन्ग हकलाते हुए जवाब देने लगा, हाँ हाँ बिल्कुल सही। उसने गंभीर आवाज में घोषणा की कि बॉस डिस्ट्रॉय हो चुका है। मेरे लिए छोटे बच्चे का ख्याल रखना। उसने मन ही मन सोचा, शुक्रिया, नहीं ये एक ऑर्डर है। ट्रूपर पाक ने सुझाव दिया कि अगर वो आराम करना चाहते हैं तो वो तैयारी कर देंगे। ली चांगॉन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मॉन्स्टर का सिर एक हाथ में उठाया और उसे घसीट कर ले गया। ठीक है, तुम लोग शायद मुझे यहाँ पसंद नहीं करोगे, इसलिए मैं किसी और जगह जाकर आराम कर लेता हूँ। कुछ लोग उसके बारे में बातें करने लगे। क्या वो सच में एक टायरेंट है? क्या तुम श्योर हो कि सिर्फ शक्ल मिलती जुलती होने की वजह से ऐसा लग रहा? उसके सामने खड़ा एक आदमी बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो बिल्कुल एक अलग इंसान जैसा लगता है। कहीं वो डेमन तो नहीं? दूसरे में बात टाल दी, नहीं यार, अगर ऐसा होता तो हम सब कब के मर चुके होते हैं ना। उस आदमी ने कैजुअली मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ। जोंग चुंग जे को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मैं भी सोच रहा हूँ, वो बिल्कुल बदला बदला सा लगता है। कहीं वो डेमन तो नहीं? ली चांगसियन को गर्व महसूस हुआ। डेमन? लोगों का ऐसा सोचना कोई अजीब बात नहीं थी। तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, दूसरा मैच शुरू होने से पहले आपको कुछ मिनट का रेस्ट मिलेगा। 1 मिनट का काउंटडाउन टाइमर शुरू हो गया। उसने मॉन्स्टर को एक जगह रख दिया। इतना काफी होगा। उसने एक पत्थर पर कुछ उकेरा। नोटिफिकेशन, सिस्टम ने अनाउंस किया, एंशिएंट एंटी ट्रेसपास टेक्स्ट एनग्रेव कर दिया गया है। कुछ ही पल बाद एक आवाज गूंजी, आपकी स्किल्स अपग्रेड हो गई हैं। सिस्टम ने फिर घोषणा की, लोएस्ट लेवल एंशिएंट टेक्स्ट क्रिएशन स्किल अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुकी है। हायर रैंक स्किल्स अनलॉक हो गई हैं। लो लेवल एंशिएंट टेक्स्ट क्रिएशन स्किल क्रिएट हो चुकी है। जीत आपकी हुई। पहले प्राइज अरेंज करना चाहिए। पहले 2 प्राइज आपकी अचीवमेंट स्लॉट और लेवल के मुताबिक है और 3 प्राइज चेस्ट से मिलेंगे। हंटर प्रूफ तैयार है। उसने अचीवमेंट अवार्ड कंफर्म किया। सिस्टम आपको एक लिस्ट देगा जिसमें से आपको चुनना होगा। ट्रॉफीज आपको दी जाएंगी। नीचे दी गई लिस्ट में से कैटेगरी चुनिए, 1 स्किल, 2 इफेक्ट, 3 आइटम, 4 अचीवमेंट स्कोर। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, इस लो लेवल के लिए ट्रॉफी? मुझे तो डेमन ड्रैगन के टेढ़े मेढ़े दांत काफी पसंद हैं। आखिरकार उसने ऑप्शन नंबर 4 चुन लिया, अचीवमेंट पॉइंट्स। बिना सोचे समझे उसने यही चुन लिया। सिस्टम ने अनाउंस किया, सक्सेस, आपने कैटेगरी नंबर 4 अचीवमेंट पॉइंट्स सेलेक्ट की है। आपको 10,000 कर्मा मिला है। कैटेगरी नंबर 4 एक बैज रिवॉर्ड है। आपको टोटल 5,000 कर्मा और मिला। अब उसके पास कुल 15,000 अचीवमेंट पॉइंट्स थे। उसने एक बात समझ ली, इंसानी दुनिया हो या डिवाइन दुनिया, दोनों में एक ही कॉमन रूल है, अमीर ही जीतता है। अब हमें स्टोर की नेक्स्ट ओपनिंग की तैयारी करनी होगी। उसने चेक किया और अपना स्टेटस देखते हुए सिस्टम विंडो खोल ली। सिस्टम ने एक स्टैटिस्टिक्स टेबल दिखाया जो एक नोट से भी लंबा था। ली चांगऑन, गॉड्स के सनसेट का होली नेम यूज नहीं किया जा सकता था। टाइटल, ब्लैक स्नेक स्लेयर, न्यू, सॉलिडैरिटी, अंडरवर्ल्ड क्लास, एंशिएंट लैंग्वेज स्कॉलर, लेवल 15, स्ट्रेंथ 36, 25 का इंक्रीज, डेक्सटेरिटी
32.7 20 का इंक्रीज, एंड्योरेंस 29.9 20 का इंक्रीज, मैजिक 10 20 का इंक्रीज, इंटेलेक्ट 33 20 का इंक्रीज, विल पावर 28.2 20 का इंक्रीज। उसके पास पहले से ही लेवल 5 इंटरमीडिएट नाइफ स्किल्स मौजूद थीं। लेवल 9 का लोएस्ट लेवल इंस्क्रिप्शन कार्विंग, क्रिएटिंग लो लेवल स्क्रिप्ट। लेवल 1 स्नेक आए। लेवल 1 जो इफेक्ट उसके पास है वो लेवल 5 लो लेवल पॉइजन रेजिस्टेंस है। जो राइट्स उसके पास हैं वो लेवल 1 सोल स्नैचर, लेवल 1 एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड। यूनिक डिटेल्स जैसे क्लियरली दिखाई दे रहा है गॉड्स लव और केयर तुम्हारे अचीवमेंट्स के लिए। बोनस स्टैट 50 है। वो प्राउड फील कर रहा था। ग्रेट, इस स्नेक को अकेला लेकर पटकना वर्थ इट लग रहा था। सडनली उसने हेड घुमाया और पीछे देखा। सडनली 3 रिवॉर्ड्स के चेस्ट की नोटिफिकेशन दिखी। पहला 1 डेमन ड्रैगन्स बकटूथ अब तुम्हारी पोजेशन है। होली सीट हंटिंग सीजन दिखाता है कितना डिजायर तुम्हारे लिए है। सेवरल सेंट्स ने इंटरेस्ट शो किया तुम में आफ्टर बेट रिजल्ट्स अनाउंस हुए। सम स्टार्स सैटिस्फाइड हो गए। रेड नोटिस पॉप अप। होली सीट हंटिंग सीजन डायर वार्निंग यू वंस अगेन। अगर तुम उसके अफेयर्स में मेडल करोगे तो ड्रैगन्स रैथ से स्टॉक्ड होगे। उसने हाथ से मुंह कवर किया और स्माइल किया। फिर अनाउंसमेंट्स अगेन। होली चेयर हंटिंग सीजन पूछता है बेट से क्या बोनस चाहिए तुम्हें। तुम्हें सेकंड रिवॉर्ड जल्दी मिलेगा। आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड सेट हुए हैं रिवॉर्ड लिस्ट में। 1 एंटीक्स इन गोल्ड बार, 2 होली ग्रेल, 3 मैमोनाइट स्टोन। उसने सोचा इतने सारे आइटम्स हैं प्रॉबेबली टिपिकल रिकॉर्ड्स की वजह से। होली चेयर हंटिंग सीजन बोलता है जो भी डिजायर करो बोलो। होली चेयर हंटिंग सीजन कंफर्म करता है कि टाइम आने पर वो तुम्हें मिलेगा। नो ट्रेजर टू मच। सम सेंट्स सरप्राइज्ड हुए हंटिंग सीजन के सजेशन से। सेवरल स्टार्स ने भी इंजॉय किया रिपोर्टिंग ड्यूरिंग हंटिंग सीजन। वो सिर्फ स्लाइटली स्माइल किया। इवन सो ये चीजें अभी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। आई विल ओनली बी लेड बाय PBY इल सैग इफ आई रिसीव रिवॉर्ड हियर। बट सडनली लिस्ट क्लोज हो गई। तुमने कोई रिवॉर्ड चूज नहीं किया। होली चेयर हंटिंग सीजन ने फ्राउन किया। वंडर कर रहा था कि तुम क्या सोच रहे हो। सम सेंट्स सस्पिशियस हुए तुम्हारे हिडन मीनिंग से। रिवॉर्ड्स जो क्लेम नहीं करोगे वो पॉइंट्स से रिप्लेस हो जाएंगे। तुम्हें 1 मिलियन कर्मा मिल गया। वो प्लीज्ड था। आई न्यू राइट अवे जब सिस्टम खुद रिवॉर्ड स्टोर करता है तो बहुत स्किलफुली हैंडल करता है। दैट्स वाई आई लाइक टू यूज इट। होली चेयर हंटिंग सीजन अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। होली सीट हंटिंग सीजन सजेस्ट करता है कि तुम अपोस्टोलिक कैंडिडेसी के एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करो। उसने हाथ हिलाया। सॉरी बट पहले एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। कैंडिडेट बनने का कोई इंटेंशन नहीं। सिस्टम नोटिफाई सेकेंड टाइम। प्राइज जो नहीं रिसीव करोगे वो अचीवमेंट पॉइंट से रिप्लेस होगा। तुम्हें एडिशनल 1 मिलियन कर्मा मिला। टोटल अवेलेबल अचीवमेंट पॉइंट्स 21,15,000 हैं। उसने स्पेक्यूलेट किया कि प्रॉबेबली गॉड्स के साथ बेट की वजह से इतना मिला। होली चेयर हंटिंग सीजन एंग्री हो गया क्योंकि तुम उसको मेक फन कर रहे हो। होली सीट हंटिंग सीजन बोलता है यू विल रिग्रेट इट और वायलेंस से स्क्रीम करता है देयर इज नो रीजन टू बी वीक। सेवरल सेंट्स ने पॉपकॉर्न लाया इस एंटरटेनिंग सीन को वॉच करने के लिए। सम सेंट्स तुम्हें फेल होते देख रहे हैं और तुम्हारा पैशन अचीव करने का, अपोस्टोलिक कैंडिडेट बनने का। सम सेंट्स जो पहले तुम्हें अबैंडन कर चुके थे अब लव शो कर रहे हैं। आई थिंक अगर अनपैरेलल्ड वैल्यू पोजेस करो तो मटीरियल थिंग्स ग्रुप्स में आ जाएंगे। अबव ऑल अगर रियली फाइट करनी पड़ी बेल मार्डुक टीएमएट साइड को तो मोर टैलेंट चाहिए होगा। होली चेयर हंटिंग सीजन ने ग्लेयर करके टर्न अवे कर लिया। उसने कैलकुलेट किया एवरीथिंग एग्जैक्टली फिट हुआ जैसे प्लान था। विद थिंग्स लाइक दैट आई थिंक नेक्स्ट स्टेप में प्लान प्रोसीड कर सकता हूँ। उसने स्वॉर्ड उठाया। अब शुरू करते हैं। इस बॉस में कुछ वेस्ट नहीं। सिस्टम इन्फॉर्म्स तुम्हें ब्लड ऑफ द ब्लड स्नेक मिला। तुम्हें टेंडन ऑफ द ब्लड स्नेक X5 मिला। तुम्हें आई ऑफ द ब्लड स्नेक X2 मिला। सम सेंट्स वंडर कर रहे हैं कि तुम अगला क्या शो करोगे। रूमर्स बी के बारे में और कैसे तुमने हंटिंग सीजन के अपोस्टल ऑफर को रिफ्यूज किया पूरे हेवेंस में स्प्रेड हो गए। सेंट्स जो क्यूरियस है तुम्हारे बारे में एक के बाद एक डंजन चैनल KR972 कनेक्ट कर रहे हैं। करंट कनेक्शन अमाउंट होली नंबर है जो लव शो करता है तुम्हारे लिए। सीन शिफ्ट होता है वास्ट फॉरेस्ट के एक कॉर्नर में। सब ग्राउंड पर बैठकर टायर्ड लग रहे हैं। जॉन चुन जे ने वंडर किया तुम्हें भी लगता है मैं नहीं कर सकता राइट। उसके पास बैठा आदमी सरप्राइज हुआ। व्हाट? उसने आंसर दिया इट्स अ प्लेयर। फ्रेंड ने पूछा क्रेजी क्या बोल रहे हो। उसने आर्ग्यू किया एक ड्रंकर्ड कर सकता है मैं क्यों नहीं। वो ग्रम्बल कर रहा था नो डेफिनेटली आई कैन। पहले नहीं जानता था बट ये जगह है जहां टैलेंट अवेकन करते हैं। आई एम डिटर्मिन्ड जस्ट वेट एंड सी। होली वर्ड अनाउंसमेंट। सिस्टम होली चेयर AL फ्लाइंग थ्रू द ट्वाइलाइट ने लव एक्सप्रेस किया प्लेयर जॉन चुन जे के टैलेंट के लिए। उसका फ्रेंड वंडर किया AL फ्यू थ्रू द ट्वाइलाइट। तुमने कभी अवेकनिंग टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। सडनली कहीं से एक रे ऑफ लाइट फ्लैश हुई। एक क्यूट ब्लू हेड रैबिट चीज स्टिक्स के साथ अपीयर हुआ और खुद को इंट्रोड्यूस किया।
प्लीज टू मीट एवरीवन। मैं कोरियन चैनल का डायरेक्ट मैनेजर हूँ, हैरल्ड। ये बोलकर उसने ब्राइटली स्माइल किया, लाफिंग वाइल होल्डिंग द गोल्ड वॉच जो पहना हुआ था। वो सबके आश्चर्य के सामने नाचने लगा। वहां मौजूद लोग ज्यादा उत्साहित नहीं लग रहे थे, बल्कि बातें कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वे अचानक इतनी जल्दी क्यों प्रकट हो गए। हेरोल्ड ने फिर से मुस्कुराते हुए आत्मदोष के लहजे में कहा, ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि मैंने अनजाने में आप लोगों का आराम का समय खराब कर दिया। लेकिन फिर वो उत्साह से बोलता रहा, सबको जिज्ञासा है ना कि मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि कुछ हुआ है और मुझे सबको समझाना जरूरी है। पाक हैंग और बाकी लोग काफी तनावग्रस्त और उलझन में लग रहे थे। हेरोल्ड ने कहा, प्रशासन की नीति के कारण जो उच्च स्तर की स्वतंत्रता के साथ किसी में हस्तक्षेप ना करने की है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि यहाँ सबके रास्ते में ना आए। उसने डरे हुए भाव से कुछ हरकतें दिखाईं और आगे बोला, लेकिन इस डंगन चैनल की ट्रांसफर स्पीड अचानक बहुत बढ़ गई है, इसलिए सीनियर मैनेजर बहुत नाराज है। एक पल के लिए रुककर हेरोल्ड ने खतरनाक और विकृत भाव से कहा, सबको माफ करना, लेकिन लगता है मुझे अब डिफिकल्टी एडजस्ट करनी पड़ेगी। ये अप्रत्याशित घोषणा सुनकर सब इतने स्तब्ध हो गए कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। रुकिए जरा, ये क्या है? हेरोल्ड ने उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना हाथ उठाया। सेफ्टी जोन रिंग में दरारें पड़ने लगी। इससे सेफ्टी एरिया का चिन्ह टूट गया। एक के बाद एक नोटिफिकेशन आने लगे। उपलब्धियों के आधार पर डिफिकल्टी लेवल में बड़ा बदलाव होगा। सेफ एरिया अब दिखाई नहीं देगा। मॉन्स्टर की लैंडिंग बढ़ जाएगी। खिलाड़ियों की अटैक और डिफेंस पावर बढ़ जाएगी। मॉन्स्टर भी बढ़ जाएंगे। ये घोषणाएं सुनकर सब तुरंत गुस्से में आ गए। ये कैसे हो सकता है? सब बहुत असंतुष्ट और हैरान थे। सब बहुत डर गए थे। पाक हेसुंग ने दांत पीसे और गुस्से में सोचा, बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछली बार हुआ था। उसके दिमाग में पुरानी तस्वीरें घूमने लगी। एक आंख पर पट्टी बांधे, चेहरा खून से सना हुआ, भावहीन नजरों से आगे देखता हुआ। साथियों की मौत की तस्वीरें और निराशाजनक संदेश उसके मन में उभर आए। उसने आंखों के सामने हुए अचानक बदलाव को देखा और सोचा, उस समय भी गॉड्स एंड स्टार्स ने मैनेजर भेजा था डिफिकल्टी कई गुना बढ़ाने के लिए, ताकि चेक कर सके कि कोई असाधारण सैनिक है या नहीं जो अपोस्टल बन सकता है। उसने घबराहट में दांत भींच लिए। क्या मुझे फिर से असंख्य लोगों का बलिदान देखना पड़ेगा? गॉड सचमुच मानते हैं कि उसमें पोटेंशियल है। ली चांगसन ने भौहें चढ़ाई और पाक हेसुंग की ओर देखा। फिर एक के बाद एक मैसेज आने लगे। डिफिकल्टी बढ़ने के कारण रेस्टिंग टाइम खत्म हो रहा है। मॉन्स्टर को ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है। वे अब भूखे हैं और जीवित रहने के लिए हमला करना शुरू कर देंगे। प्रेडेटर्स मीट इज हंग्री। अब से टीम बनानी होगी। हर टीम में लगभग 10 लोग होंगे। आपके योगदान के स्तर के अनुसार बहुत सारा उपकरण मिलेगा। मॉन्स्टर हंटिंग लोकेशन के आधार पर फायर क्रिस्टल मिल सकते हैं। हर टीम को लेवल 2 पास करने के लिए 99 क्रिस्टल इकट्ठा करने होंगे। ये नोटिफिकेशन देखकर खिलाड़ी और भी घबरा गए। ये क्या हो रहा है? मैंने कभी ऐसा सुना या देखा नहीं। 5 सेकंड में मॉन्स्टर की लहर आएगी। सिस्टम काउंटडाउन शुरू कर रहा है। इस समय हेरोल्ड ने देखा कि पाक हेसुंग के चेहरे पर पीछे से काफी विकृत भाव था। क्या आप पाक हेसुंग प्लेयर हैं? वो तन गया और मुड़ा। तुम मुझे जानते हो? हेरोल्ड ने प्रकाश की लहर के साथ जवाब दिया, बिल्कुल। तुम डीमन ड्रैगन केव के इकलौते सर्वाइवर नहीं थे। तुम वही थे जिस पर मैनेजर की नजर थी। मुझे क्यों नहीं पता? उसने ग्रे चेहरा बनाकर आखिरी वाक्य कहा। मुझे उम्मीद है तुम सुरक्षित रहोगे। फिर वो हेस की आंखों के सामने गायब हो गया और ठीक 5 सेकंड के काउंटडाउन खत्म होते ही एक्ट 2 शुरू हो गया। अजीब और दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। मॉन्स्टर खिलाड़ियों का शिकार करने लगे। बहुत डरावने दिख रहे थे। कुछ लोग जानते थे कि भाग नहीं सकते। कुछ लोग गालियां बक रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि ये क्या चीज है। कुछ लोग हथियार थामे चेहरों पर डर लिए हुए भी अटैक चिल्ला रहे थे। जैसे ही उसने बात खत्म की, जोन चुंजी की आकृति बिजली की रफ्तार से मॉन्स्टर के बीच आगे बढ़ी। वो आत्मविश्वास से मुस्कुराया और सोचा, ये मेरी मौका है। मॉन्स्टरों को देखा जिनके मुंह पूरी तरह से दांतों से भरे हुए थे और उन्हें निगल जाना चाहते थे। कॉन्स्टेलेशन से आशीर्वाद की धारा में घोषणा आई, द एल फ्लाइज थ्रू द ट्वाइलाइट टू अकम्पनी यू। अचानक कहानी कहीं और चली गई। ली चांगसन अभी भी फैंग हाथ में लिए हुए था। उसे नोटिफिकेशन दिखा, आपको ब्लैक स्नेक का पॉइजनस फैंग मिला है। वो खुशी से मुस्कुराया और फैंग को देखकर बोला, मुझे इंतजार करो, जहर का विरोध करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। अचानक नया नोटिफिकेशन आया, स्टेज 2 शुरू हो गया है। जो गॉड्स आप में रुचि रखते हैं वो उत्सुक हैं कि आप इस स्टेज में क्या करेंगे। जो गॉड्स आप में रुचि रखते हैं उन्होंने शर्त लगाई है कि आप इस लेवल में कितना अच्छा सर्वाइव कर पाओगे। ये शब्द सुनकर वो थोड़ा हैरान हुआ। क्या? उसने हल्के से भौहें चढ़ाई। टोंग ट्रुंग ने पहले ही अपना ट्रॉफी जेब में डाल लिया था। वो गंभीरता से आगे देखकर सोच रहा था कि उसके पास थोड़ा और समय है, क्योंकि वो पिल बॉक के साथ शर्त लगाना चाहता था। उसने सिस्टम पैनल पर क्लिक किया और बोला, शायद इसी कारण से अपेक्षा से ज्यादा गॉड्स उस पर ध्यान दे रहे हैं। सिस्टम टेबल देखते हुए HP 151 of 448, MP 8 of 250, SP 2 of 39। मन ही मन बोला, नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या मेरी एंड्योरेंस है। फिर बोला, मुझे हथियार चाहिए, जल्दी आगे बढ़ना है। मैं AR रेस्ट चाहता था एंड्योरेंस की वजह से, लेकिन शायद नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही वो तेजी से दौड़ा, उसे अपने बगल में भयानक गर्मी महसूस हुई। ली चांगसन ने तनाव लिया और मन में सोचा,
पहला सीन फायर लिजर्ड, वह सिंगल विजन वाला है। वो दौड़ता रहा। स्टेज 2 था पॉइजनस फायर।